Okay, we'll start the next question, question number 51. Again, let me request you first you try these questions and then you see the solution. At least try twice, and link is there. You can download the assignment, then you solve it and then you see the lectures. Okay. Next one is 51. Let me see. Moment of inertia of the body about the given axis is this much. Initially the body is at rest. Okay. In order to produce the rotational kinetic energy of this much, the angular acceleration 25 radian per second square must be applied about the axis of for duration. तो इसमें t निकालना है, duration means time निकालना है. तो let's see what they have given. They have given the moment of inertia and energy. तो इससे हमें क्या मिलने वाला है, ओमेगा मिलने वाला है ना. दिस इज द रिलेशन. वी विल गेट पुट द वैल्यू एंड गेट द ओमेगा. नाउ इनिशियली रेस्ट पर है, ओमेगा नॉट इज 0. तो फाइनली इतना हो रहा है ना. उसके ऊपर टॉर्क लगाया या एंगुलर एक्सेलरेशन लगाया. ठीक है, तो इतना हो गया. तो बस रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो तो टाइम आ जाएगा. इतने टाइम में दिस मच टाइम इट विल एक्वायर द एंगुलर स्पीड ऑफ दिस मच. ठीक है, हाउ मच एंगुलर स्पीड जो है इससे निकाली, डायरेक्ट इनडायरेक्टली दी थी है ना. अल्फा दिया था और ओमेगा इनडायरेक्टली दिया था है ना. तो वी हैव टू यूज द टू फार्मूलाज. नाउ रेशियो ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क. ओके, विल राइट द फार्मूला. ट्रांसलेटरी में हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. और आई की वैल्यू पहले हाफ कैंसिल हो गया, बाद में फिर से हाफ आया बिकॉज डिस्क हाफ एम आर स्क्वायर होता है उसका. ठीक है, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे. ये जो है देखो ओमेगा आर स्क्वायर जो है ये वी के वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ये पूरा वी हो गया वी स्क्वायर. तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एम भी कैंसिल हो गया, 2 ऊपर आ गया. गॉट इट. 53 इज इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, जस्ट वी आर स्किपिंग दैट, छोड़ दो उसको. नेक्स्ट वन इज द रेशियो ऑफ द रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर. तो फिर से फार्मूला रोटेशनल काइनेटिक का लिखा और ये फिर से जैसा मैंने बताया ये वी स्क्वायर होता है, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, हाफ पहले से ही कैंसिल, 2/5 है ना. तो इसमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखो. जस्ट लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट. ये कितना हो रहा है 0.4. तो रोटेशनल 40% होती है, मतलब रोटेशनल 0.4 है, तो ट्रांसलेशन कितनी होगी 1 माइनस 0.4, 0.6 आएगी वो. तो 40% जो है रोटेशनल होती है और ट्रांसलेशनल कितनी होती है 60%. बट रिंग में दोनों इक्वल होती है, 50-50% होती है ना. आगे क्वेश्चन भी ऐसा 40% वाले का आइडेंटिफाई करनी है बॉडी. लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट. द बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस and rotational kinetic energy is equal to the translation kinetic energy. The body is same. इक्वेट करके सॉल्व कर लिया, टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे. वी एंड ओमेगा का मैंने क्या बताया रोलिंग में, वी इक्वल टू ओमेगा आर से हमेशा चेंज करना है, जो सर्कुलर मोशन में भी होता है बट प्योर रोलिंग में ही यहाँ पर वैलिड होता है, अदरवाइज दोनों अनइक्वल हो सकते हैं. ठीक है, तो चेंजेस किया तो आई आ गया एंड वी पुट द वैल्यू आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. ठीक है, तो रिंग है ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये. नेक्स्ट वन इज 56. द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑफ सॉलिड स्फीयर इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑफ सॉलिड स्फीयर हैविंग ट्रांसलेशन वेलोसिटी v. ठीक है, इज हाउ मच. तो v उसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी दी हुई है. ठीक है, फिर से वही v इक्वल टू ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे v/r से. ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे ओमेगा हटाना है अभी है ना. ओमेगा इज इक्वल टू ये v हो जाएगा है, दिस विल बी इक्वल टू v. तो v स्क्वायर सॉरी राइट. तो फाइनली फिर इतना आंसर आ जाएगा 7/10. तो उसके बाद देखते हैं
The body is rolling down on the inclined plane. If kinetic energy of rolling is 40%, kinetic energy of rotation is 40% of kinetic energy of translation, है ना. Then the body is, तो लिख लेंगे उसकी वैल्यूज एंड सॉल्व करेंगे इसको. तो kinetic energy of rotation is 40% of kinetic energy of translation. वैल्यू पुट करके सॉल्व करते जाओ, है ना. आई ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ये लिखा हमने, हाफ पहले से ही कैंसिल, इसका जो है v इक्वल ओमेगा आर पुट कर दिया तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया. तो ये आ गया, तो ये किसका है, 40% किस में आ रहा है ये तुम्हारा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 2/5 आ रहा है, 40% इसमें आ रहा है क्या, पहले क्या था बॉडी, लेट मी सी. हाँ स्फीयर तो था, सॉरी स्फीयर ही था ना वो, देखो दिस वन सही है. डिस्क में क्या आएगा, डिस्क में 1/2 आएगा यहाँ पे, ये वाला टर्म 1/2 आएगा, तो 1/2 बचेगा. हाँ तो उसमें 1 पार्ट रोटेशन होगी, 2 पार्ट, मतलब वो तुम्हारा आएगा 1/2 है ना. 1/2 इज, सॉरी एक मिनट डिस्क के लिए चेक करना पड़ेगा अपने को, 1/2 आ रहा है तो अच्छा. ये जो रेशो है ना, रेशो में डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं. देखो ये तो इनका ये पूछा है रेशो, हाँ ठीक है चलो. तो 1/2 है तो 1 पार्ट उसका जो है उसके 50%, मतलब यहाँ पे जो 40% था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की 40%, टोटल की 40% नहीं है, राइट. ऐसे डिस्क में भी 1/2 जो फैक्टर आ रहा है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन की आधी है वो. और ये जो क्वेश्चन है रिंग का, देखो सी रिंग वाले में मुझे क्लैरिफिकेशन देने दो यहाँ पर. नहीं रिंग वाले में तो मैं निकालना था, ठीक है चलो वापस आते इस पर. दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 40% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, तो ये आ जाएगा है ना सॉलिड स्फीयर. और टोटल एनर्जी का कितने परसेंट है वो अलग क्वेश्चन बनेगा ना. रोटेशनल एनर्जी इज दिस मच ऑफ टोटल, तो उससे अलग कंक्लूड. तो मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन मूव अहेड, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मीटर रॉड है, मीटर स्टिक है, हेल्ड वर्टिकली विद वन ऑफ इट्स एंड ऑन द फ्लोर एंड देन अलाउड टू फॉल. इफ द एंड टचिंग द फ्लोर इज नॉट अलाउड टू स्लिप, द अदर एंड विल हिट द ग्राउंड विद वॉट वेलोसिटी, है ना. तो इसमें देखो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो लेट्स सी, तो डिक्रीज कितना होगा, सेंटर ऑफ मास लिया जाता है इसमें. सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आएगा, ये L/2 नीचे आएगा, ये जो है ग्राउंड से L/2 है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो डिक्रीज है mg L/2, सेंटर ऑफ मास लेते हैं एक्सटेंडेड बॉडी में, इतना नीचे आया. वो किधर कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में. और रॉड जो है हाफ तो पहले से ही कैंसिल हो गया, आई जो है 1/3 ऑफ ml स्क्वायर, बिकॉज एंड से रोटेट करे, यहाँ से रोटेट करे वो, ठीक है. तो सॉल्व कर लिया तो v इतना आएगा. ओमेगा को चेंज कर लेंगे, ओमेगा देखो v/r होता है, तो r रेडियस जो है यहाँ पे l है, लेंथ, इस पॉइंट की बात हो रही, अदर एंड ये वाला है, तो इसके लिए रेडियस ऑफ रोटेशन l होगा, है ना. ये ऐसे रोटेट करके आ रही, तो यहाँ पे देखो l पुट किया, L/2 नहीं पुट करना, सेंटर मास की बात नहीं कर रहे हम. तो ये आ जाएगा इतना, तो ये इसका 5.4 आंसर आएगा. इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे वर्टिकल हो जाए, यहाँ पे आ जाए, तब सेंटर मास कितना नीचे आएगा, ये L नीचे आएगा, प्लस L/2 और हो जाएगा. तो फिर तुम्हारा यहाँ पे डिजिट जो है 6 आएगी, ठीक है. √2 टाइम्स इसका जो है 1.4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59. सॉलिड स्फीयर ऑफ mass 1 kg rolls on the rough table
with the linear speed so and so its total kinetic energy। ठीक है, ओमेगा को वी में कन्वर्ट कर देंगे, टोटल में ये लिखा, फिर ओमेगा को हमने वी में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिख दिया, और ठीक है तो वी में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर आई ओमेगा स्क्वायर, ये एज इट इज़ 1/2 2/5 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक आर भी आएगा पहले, बाद में डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक डायरेक्ट लिखा है, तो यू शुड बी इन हैबिट ऑफ राइटिंग दिस में। 60 जो क्वेश्चन है, डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस मच इज रोटेटिंग एट द 600 आरपीएम, ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, 60 से डिवाइड करना पड़ता है उसको, रोटेशन पर मिनट है ना, बाद में चेंज करेंगे। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन चेंजेस फ्रॉम 600 to 300 देन व्हाट इज द वर्क डन। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाया, और ये हाफ आई तो बाहर निकाल लिया, अंदर ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 इज़ 2 पाई एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे दोनों को 60 से डिवाइड कर लेंगे, है ना, 60 से डिवाइड कर लेंगे, ये तो तुम्हारा 1 आ जाएगी, F2 इज़ 1 यहाँ पर, है ना, और नहीं सॉरी 10 आ जाएगी, और क्या है इधर 300 है, तो उसको 60 से डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो इसमें देखो इनिशियल एंड फाइनल भी देखना पड़ेगा, इनिशियल 600 है इसलिए 10 का इधर 100 हो गया, वो फाइनल 5 है तो इसलिए 25 हो गया, है ना। तो इसमें वर्क डन माइनस आएगा, मैग्नीट्यूड लिखा है उसमें, है ना, यहाँ पे देखो माइनस आना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो बट मैग्नीट्यूड इज रिटर्न, सभी में ऑप्शन में देखो मैग्नीट्यूड दिया है, तो इसलिए हमने मैग्नीट्यूड लिखा अपोजिट डायरेक्शन में। रोटेटिंग एट 600 आरपीएम, ए फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन चेंजेस फ्रॉम 600 to 300, तो अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा तभी डिक्रीज होगा, वर्क डन विल बी नेगेटिव इन दिस केस। बट कभी कभी सारे ऑप्शन पॉजिटिव दिए होते हैं, तो इसका मतलब यू हैव टू टेक इट मैग्नीट्यूड। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज meter stick of 400 gram is pivoted at one end and displaced through the angle 60 degree, the increase in the potential energy। इसको ऊपर लेके गए ऐसे, सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया, L/2 sin 60, है ना, ये इतनी L/2 होगी, तो ये वर्टिकल हाइट L/2 sin 60 आ जाएगी। तो बस mgh ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट्स L/2 sin 60 वैल्यू पुट कर दी, तो इसका आंसर ये आएगा, D वाज गिवन, D इज रॉन्ग आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर एंड रिंग आर रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शनलेस है, सो दैट दे स्लाइड डाउन द प्लेन, द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन डाउन द प्लेन इज, ठीक है, नो रोलिंग इन्वॉल्व। तो सीधे जी साइन थीटा से सभी आएंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द बॉडी, तो सबका सेम है, स्लाइड कर रहे हैं ना, ऑल विल स्लाइड विद द एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा, स्मूथ सरफेस है इसलिए। रोटेशन होता है, रफ होता है, फिर उसके लिए दूसरा फार्मूला है, नीचे वाला फार्मूला देखो। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन दिस इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द रेस्ट विदाउट स्लिपिंग, हैज़ द लीनियर एक्सेलेरेशन इक्वल टू, ठीक है। तो फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा इज इक्वल अपॉन 1 + k² r², 30 डिग्री 1/2 आ जाएगा। रेडियस ऑफ जायरेशन किसकी है, कौन सा है, सॉलिड स्फीयर, 2/5 आती है उसकी, सॉल्व किया तो 5g/14, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 64, द स्पीड ऑफ होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द वर्टिकल हाइट h फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लिपिंग। तो एनर्जी कंजर्वेशन mgh जो है दोनों एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। तो इसमें भी आइडियल रोलिंग है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर से रिप्लेस करते जाएंगे, हमें v रखना है, v निकालना है ऑफकोर्स, तो ओमेगा को
वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वी स्क्वायर बचेगा, तो कॉमन ऐड कर लेंगे सब और वी के लिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सब जगह वी इज टू ओमेगा आर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है क्या हटाना है। वी इज टू ओमेगा आर रोलिंग में मैंने शुरू में ही बताया था तुम्हें, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। Body of mass m slides down on the incline and reaches the bottom with the velocity v। स्लाइड करके v है उसकी, ठीक है। इफ द सेम मास वर इन द फॉर्म ऑफ रिंग विच रोल्स डाउन ऑन द इंक्लाइन, द वेलोसिटी ऑफ रिंग एट द बॉटम वुड हैव बीन। तो पहले तो डायरेक्ट आ रही, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, तो एच मिल गया हमें, है ना, वर्टिकल हाइट मिल गई उसकी। ठीक है, तो उसके बाद रोलिंग में, तो रोलिंग में यही वर्टिकल हाइट यूज़ कर लेंगे एम जी एच, और दोनों एनर्जी में कन्वर्ट होंगी, है ना। अभी न्यू वेलोसिटी वी डैश ले लो, उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओमेगा को चेंज कर लेंगे, ओमेगा विल बी वी डैश बाई आर, वी डैश स्क्वायर बाई आर डैश स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर इसका कैंसिल, इसके साथ कैंसिल होएगा आर स्क्वायर, वी डैश बचेगा, तो इसको चेंज कर लिया, दिस इज़ वी डैश, तो ट्वाइस वी डैश स्क्वायर हो गया। सॉल्व किया तो वी डैश इज़ वी बाई रूट 2। ठीक है, तो दिस इज़ गुड क्वेश्चन। तो कम क्यों हो जाती है बोलो, वाई इट इज़ रिड्यूसिंग, बिकॉज कुछ एनर्जी रोटेशन में भी कन्वर्ट हो गई, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड स्लो डाउन हो जाती, तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी दो पार्ट में, मतलब इट इज़ सम पार्ट इज यूटिलाइज इन द रोलिंग आल्सो, रोटेशन आल्सो, कुछ रोटेशन में गई, कुछ ट्रांसलेशन में गई, तो ट्रांसलेशन वेलोसिटी कम हो जाती, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कम हो जाती, स्लाइडिंग में पूरी की पूरी ट्रांसलेशन रहती है, इसलिए मोर है। ठीक है, तो दिस इज गुड क्वेश्चन। 66, अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज रोलिंग डाउन ऑन द इंक्लाइन प्लेन ऑफ द इंक्लिनेशन 30 डिग्री विदाउट स्लिपिंग, इट्स लीनियर एक्सेलेरेशन अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन विल बी। तो लीनियर एक्सेलेरेशन का फार्मूला देखो, ये याद करना पड़ेगा तुम्हें। फ्रिक्शन नीडेड में क्या आता है, ओके, इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। इसी में फ्रिक्शन नीडेड भी होता है, तो यहाँ पे एम आता है और ये दोनों पलट जाते हैं, आर स्क्वायर ऊपर आ जाता है, के स्क्वायर नीचे आता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड में टेन थीटा होता है, और यहाँ पे ये भी पलटे हुए होते हैं, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी के स्क्वायर इसमें है, बाकी दोनों में आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर हो जाएगा नीचे फ्रिक्शन नीडेड में, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड में, नीडेड होता है वर्ड, वो है रिक्वायर्ड फॉर देयर पर्टिकुलर रोलिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, 67 देखते हैं। सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन द रफ सरफेस शोन इन द फिगर with the translational velocity v meter per second. If the sphere climbs up to the height h, then the velocity of v should be. तो energy conservation, total rolling energy should be equal to or more than that height, potential energy related to that height, तो mgh, तो इसमें से फिर से v इज इक्वल टू ओमेगा आर वगैरह i की वैल्यू पुट करके ओमेगा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, स्क्वायर होके आर कैंसिल हो जाएगा वहाँ पे ना। तो सभी में हम लोग v इज इक्वल टू ओमेगा आर यूज़ कर रहे हैं, मतलब इस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर यूज़ कर रहे हैं, है ना, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, चेंजेस कर रहे हैं सभी में, तो हमें फाइनल वेलोसिटी v मिल रही, रिटेन हो रही बात। इसमें भी आंसर में चेंज है, b दिया था, a कर लो। ठीक है, राइट, नेक्स्ट वाला देखते हैं। 68, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2l इज प्लेस विद वन एंड ऑफ इन कॉन्टैक्ट विद द हॉरिजॉन्टल एंड देन इंक्लाइंड एट द एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, अलाउड टू फॉल विदाउट स्लिपिंग अबाउट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, व्हेन इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल बी हाउ मच। तो यहाँ से नीचे आई ऐसे, सेंटर मास कितना नीचे आया, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, एल साइन अल्फा। देखो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो टोटल लेंथ 2l दिए, टोटल लेंथ इज गिवन 2l, तो ये तुम्हारी इतनी l और इधर की l, तो ये वाली हो जाएगी एल साइन अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो से, है ना। तो एल साइन अल्फा है, कैपिटल एल है तो कैपिटल एल लिखो, चलो कैपिटल एल
दिस इज एल साइन अल्फा, ठीक है। तो लेट्स सी नाउ फर्दर। तो एल साइन अल्फा लिख लिया इसको, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वन एंड से घूम रही है तो 1/3 m इंटू 2l स्क्वायर। यहाँ पे मैंने रेड से इसलिए लिखा है कि वो जो है तुम्हारा लेंथ 2l है तो 2l लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाफ आई 1/3 m टोटल लेंथ का स्क्वायर, और ये ओमेगा डबल डबल आ गया, इसको हटा दो, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे ओमेगा के लिए, 3/2 आएगा। जनरली यहाँ पे मिस्टेक होती है, हाफ एम एल स्क्वायर लिखेंगे तो उससे दूसरा आंसर मैच हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वन इज डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट सी। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज वी, मतलब उनका वी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो देखो पी एंड क्यू इक्वी डिस्टेंट है यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से, तो उतना सर्कल का रेडियस इनर सर्कल बना लिया। तो ये रोलिंग में क्या होता है, ईच पॉइंट की वेलोसिटी इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, सर्को मोशन की जो वेलोसिटी होती है वो। तो यहाँ पर तो ये तो सी रहेगा जितना है, मतलब जो वी है ये भी। देखो सभी पार्ट्स जो होते हैं ट्रांसलेशन मोशन की वेलोसिटी सब जगह सेम रहती है, ऐसे रोटेशनल की जो है सर्को मोशन की उसके साथ देखनी पड़ती। तो ट्रांसलेशन की ये सर्को मोशन की नीचे आएगी टेंजेंशियल, इतने रेडियस का ओमेगा आर आएगा, ओमेगा तो सेम रहेगा, आर इतना ही लेना पड़ता। तो ये आ गई, तो इसका जो वेक्टर सम ऐसे आएगा, तो ये सबसे बड़ा वेक्टर आएगा, ठीक है। उसके सेकंड नंबर पे देखते ये है, इसमें केवल ट्रांसलेशन लीनियर वेलोसिटी, सर्को मोशन की लीनियर वेलोसिटी नहीं रहेगी। ये भी ये ट्रांसलेशन हो गया, इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर आएगी, ऐसे घूम रहे हैं ना, तो टेंजेंशियल इधर आएगी जिसको लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। इनका दोनों का वेक्टर सम छोटा सा आएगा बहुत, सबसे कम क्यू की होगी, है ना। सेकंड नंबर पे सेंटर ऑफ मास की, तीसरे नंबर पे पी की, सबसे ज़्यादा पी की होगी, ठीक है, उसका वेक्टर सम ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास 9m, टोटल मास 9m है इसका। द डिस्क ऑफ रेडियस r/3 is removed from the disk. The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through. यहाँ से, इससे जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वहाँ से निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका निकाल के इसका माइनस करना है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है। होल वाली जो डिस्क है, होल की जो डिस्क रिमूव हुई है वो माइनस करेंगे, लेकिन वो कॉन्सेंट्रिक नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है। देखो अगर वो यहाँ पे होती तो डायरेक्ट माइनस हो जाता, प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर है तो इसके खुद की एक्सिस से, वर्टिकल एक्सिस से पहले निकालेंगे, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल के पैरेलल एक्सिस लगा के ओ से निकालेंगे, तब माइनस करेंगे। दोनों का सेम एक्सिस से होना चाहिए तब माइनस हो सकता है। तो इसलिए करते हैं इसको कैलकुलेट। पहले मास निकाल लेते हैं होल का। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम में ए इंटू थिक एरिया, एरिया इंटू थिकनेस आता है डेंसिटी। तो ये तो कांस्टेंट रहेंगे, केवल ए पर डिपेंड करेगा मास, एक ही डिस्क से रिमूव कर रहे हैं ना, तो रो एंड टी कांस्टेंट रहते। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर, एरिया में आर स्क्वायर ए है और ए में आर स्क्वायर आता है, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया। तो मास ऑफ द होल निकाल लिया एम डैश। तो आर कितनी है, 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा इंटू टोटल मास 9m, तो m बचेगा, होल का मास m आएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर एंड परपेंडिकुलर, यानी खुद की एक्सिस से निकाल लिया, खुद की एक्सिस से, हाफ इंटू मास इंटू इट्स का खुद का रेडियस स्क्वायर, मास तो m आया, रेडियस इसका 1/3 गिवन है, तो 1/9 1/18 हो जाएगा ये, तो ये इतना आ गया। लेकिन इसकी खुद की एक्सिस से हमें चाहिए कहाँ से, ओ से चाहिए, तो पहले एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क, पहले एक्सिस थ्योरम, पहले उसका ये उसका आई सी था, ये एम ए स्क्वायर, ए द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस होगा तुम्हारा दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में, दोनों पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, जो हमें प्लेन ऑफ द प्लेन दिख रहा है पेपर का, उससे परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो हाफ एम आर स्क्वायर वाले फार्मूले से डील करेंगे ना, तो ये तुम्हारा जो है
this will be in fact जो है just hold on, this will be in fact just hold on, just a minute, तो विल कंटिन्यू. तो दिस, इसको हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल लिया हमने इसको. ठीक है, तो डिस्टेंस 2r/3 स्क्वायर हो गई ये वाली. ठीक है, तो इतना आएगा 9/18, दैट्स 0.5 mr स्क्वायर. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ये. ठीक है, अभी कंप्लीट डिस्क का निकाल लिया. कंप्लीट डिस्क का जो है 1/2 इंटू 9m इंटू आर स्क्वायर. कंप्लीट डिस्क का मास 9m दिया है, तो इतना आएगा 4.5 mr स्क्वायर. तो दोनों का सेम एक्सिस से ओ से आ गया, तो माइनस कर देंगे सीधे I1 माइनस I2, तो ये हो जाएगा 4 mr स्क्वायर. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो जैसा कि मैंने बताया, एक्सिस दोनों कॉन्सेंट्रिक नहीं है. अगर ऐसे होते तो डायरेक्ट माइनस करते. ठीक है, तो दूसरे एक्सिस, होल दूसरे एक्सिस है उसका एक्सिस, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पहले उसकी ओ से निकाल के फिर, तो ये ए मैच कर रहा है ये वाला आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71. तो 71 में देखते क्या करना है. तो मास द स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप द कर्व्ड सरफेस विद द इनिशियल वेलोसिटी v. It reaches up to the maximum height this much with respect to the initial position the object is. तो इसमें रोलिंग हो रही है और मैक्सिमम हाइट ये है, तो टोटल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग. तो दिस प्लस दिस mgh की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट करना शुरू की. तो हमें ओमेगा फिर से रिप्लेस करेंगे, बिकॉज इस तरफ v स्क्वायर दिया, तो ओमेगा को v² r² से रिप्लेस करेंगे. तो बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होने के बाद और सिंप्लीफाई किया, तो आई की वैल्यू इतनी आ गई. तो हाफ mr स्क्वायर मीन्स इट हैज़ टू बी डिस्क. रोलिंग अपनी नेचुरल एक्सिस से होती, हाफ mr स्क्वायर डिस्क. अगर mr स्क्वायर आता तो रिंग होती. सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3. ओके, लाइक दिस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क, each of mass m and radius r are welded symmetrically as shown. Welded means joint. The moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane and passing through the point P. या P से परपेंडिकुलर एक्सिस है सिस्टम, जो प्लेन ऑफ द बॉडीज़ हैं उससे परपेंडिकुलर एक्सिस है. तो P की डिस्टेंस कितनी होगी, पहले एक्सिस थ्योरम लगाएंगे. ये डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस r 3r होगी. ए विल बी 3r इन द फाइनल उसमें. लेकिन उससे पहले हमें सिस्टम का सेंटर ऑफ मास से, मतलब ओ से निकालना है. तो वो कैसे निकालेंगे, तो सिस्टम का तभी पहले एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं. तो सेंटर ऑफ मास से पहले इस बॉडी का प्लस ये जितने भी हैं सब. ठीक है, तो ये तो इसका तो हाफ mr स्क्वायर हो गया. इनके फिर से पहले एक्सिस थ्योरम से ऐड होंगे. तो लेट्स सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द, find the moment of inertia system about center of mass O and then use the parallel axis theorem. तो O से भी निकालने के लिए parallel axis theorem की हेल्प लेनी पड़ेगी, बाद में भी लेनी पड़ेगी. तो हाफ mr स्क्वायर इसका खुद का हो गया, और ये बाकी 6 डिस्क है, और एक डिस्क का निकाल के 6 टाइम कर रहे. तो एक डिस्क का इसका देख लो, कोई भी ले लो ये वाली. तो इसका हाफ mr स्क्वायर लिखा, और ये इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r. तो ये हो गया. तो सराउंडिंग डिस्क का एक का लिख के 6 टाइम्स कर दिया. तो ये इतना सिंप्लीफाई किया, 55/2 आ जाएगा. ठीक है, फिर अभी P से चाहिए है ना. तो IP कितना होगा, सेंटर ऑफ मास से प्लस टोटल मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. तो ये तो सेंटर ऑफ मास से आ गया. टोटल मास 7 डिस्क हैं अभी, है ना. पहले भी 7 थी, बट अभी इस केस में हमें पहले भी हमने ये भी 7 का ही निकाला है. ठीक है, इसमें 6 सिमेट्रिक थी, एक अपनी सेंटर से थी. तो 7m लेंगे, और डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस 3r का होगा. देखो ध्यान से, ये 2r हो गया, ये 1r हो गया. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इतना आता है.
तो 181/2 है ना, तो 90.5 क्वेश्चन ऐसी इसी फॉर्म में ऑप्शन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, देखो ये जेई का क्वेश्चन है, ये भी जेई का क्वेश्चन है ना, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है लास्ट में। पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम इज रिलीज विद द इनिशियल वेलोसिटी 5 along the curve from the point A shown as shown. The point A is at a height h from the point B. The particle slides along the frictionless surface. When the particle reaches the point B, its angular velocity. यहाँ पे पहुँचेगा तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो पॉइंट ओ से तो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दिया है 10 + 10 पर आर दिया है, आर परपेंडिकुलर, और ये वी निकालना है ना, तो वी एम वी, ठीक है। तो वी जो है निकाल लेंगे उसको एनर्जी कंजर्वेशन से, तो वी एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेंगे, है ना। एम वी विल बी द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एनर्जी वी निकाल लेते हैं पहले। एनर्जी काइनेमेटिक क्वेश्चन लगाओ जाए एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इज इजी। तो इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। तो इनिशियली उसने V1 से मतलब 5 से प्रोजेक्ट किया हुआ, तो V1 525 हो गया, मास कैंसिल हो गया, mgh। तो वर्टिकल हाइट होती कंजर्वेटिव फोर्सेस से वर्टिकल हाइट 10, ठीक है। V2 आ गई सॉल्व करने से 15। तो बस एंगुलर मोमेंटम इज r परपेंडिकुलर इंटू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। देखो एंगल 9 ये ऐसे r परपेंडिकुलर इतना आएगा, ठीक है, या फिर आर एम वी साइन थीटा से भी देखो 90 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सॉल्व करने से। गुड क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। देखो इसमें हुप मतलब रिंग ऑफ रेडियस आर, मास एम, रोटेटिंग with the angular velocity omega naught is placed on the rough horizontal surface. The initial velocity of the center of the hoop is 0. सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी अब सेंटर ऑफ द हुप मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है उसकी, केवल रोटेट करते हुए रखा उसको, है ना। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द हुप व्हेन इट सीजेस टू स्लिप। तो जैसे रखते हैं ना, देखो ऐसे रखेंगे ना, ग्राउंड को पुश करेगा इधर, तो ग्राउंड उसको आगे पुश करेगा, फ्रिक्शन आगे होगा, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन उसको आगे ले जाएगा और धीरे धीरे उसको ट्रांसलेशन मोशन ये बढ़ेगी, और टॉर्क इसका जो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा इधर होगा, तो ओमेगा डैश का मतलब उसकी एंगुलर स्पीड घटेगी, ये बढ़ेगी, कुछ एनर्जी फ्रिक्शन में भी लॉस होगी, है ना। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब v इज इक्वल टू ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, v डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू आर लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी लास्ट में, देखते हैं। तो उसके बाद जो है रोलिंग का हम प्योर रोलिंग होगी तो वो हम फॉर्म चेंजेस कर सकते हैं। तो पहले लेकिन उसके पास एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। तो देखते हैं इसमें, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और नियर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और काट देते हैं, ठीक है, अबाउट द कॉन्टैक्ट सिंस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन विल बी 0। यहाँ पर जो पॉइंट लेंगे तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, पॉइंट भी हमने उसके पास लिया कॉन्टैक्ट पर, थोड़ा पीछे भी ले सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन जो फ्रिक्शन की लाइन है उसी के अलॉन्ग लेना है, ठीक है। तो उसका भी टॉर्क 0 हो जाएगा, और किसका टॉर्क 0 है, नॉर्मल एक्शन एंड वेट का अपने आप काउंटर बैलेंस हो जाते हैं, वो किसी भी पॉइंट से लेने से बैलेंस हो जाते हैं, 0 होते हैं। बट फ्रिक्शन का टॉर्क 0 रखने के लिए हमें कॉन्टैक्ट पॉइंट के आसपास होना है, फ्रिक्शन की लाइन में होना चाहिए, आगे पीछे भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वो ये आगे चला जाएगा थोड़ी देर के बाद पॉइंट, है ना, बट इसी की लाइन में रहेगा। देखो पॉइंट यहाँ रह जाएगा, ये आगे पड़, फिर भी फ्रिक्शन यहीं से पास होगा, ठीक है। तो वो पॉइंट बहुत जरूरी, तो वहाँ से एंगुलर मोमेंटम लिया तो कंजर्व रहेगा,
है ना, तो वो हमने लिखा है, ठीक है, क्योंकि टॉर्क फिर सभी के जीरो हो जाते हैं। तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, तो इनिशियल उसमें रोटेशन की वजह से केवल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा नॉट, फाइनली जो है रोलिंग कर रही है तो ओमेगा चेंज हो जाएगा आई ओमेगा डैश प्लस एम वी आर, है ना, आर उसकी रेडियस हो जाएगी, है ना, ये एम वी आर, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी और वो विच इज इक्वल टू रेडियस के बराबर, है ना। तो यहाँ से फिर फॉर आइडियल रोलिंग वी डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश आर, चेंज हो गए दोनों, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर सॉल्व किया तो ये आंसर आया, है ना। तो इसमें बस क्वेश्चन जो है डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी ओमेगा डैश डिफरेंट आएंगे। ये कौन सी बॉडी थी, ये हुप था, रिंग था, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट किया होगा हमने, देखो यहाँ पर एम आर स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी एम आर स्क्वायर, ठीक है। अगर डिस्क होता तो 1/2 आता है यहाँ भी, है ना, तो आंसर चेंज हो जाता है अपना, कुछ 3 यानी नीचे 3 आता है शायद, है ना, जो भी है सॉल्व करके देख लेना। क्लियर, दिस क्वेश्चन इज यूजफुल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड रिपीट हो सकता है। इसमें ऐसे भी दे सकते हैं, देखो एक सिचुएशन, अभी इसमें दूसरे मेथड भी होते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के पहले एक्सेलेरेशन निकाल लो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन आता है ना, और टॉर्क भी निकालना पड़ता है। इसमें 2 पॉइंट और भी हो सकते हैं इसमें कि भाई कितने टाइम में ये अचीव होगा, तो उसके लिए फिर हमें दूसरा मेथड फॉलो करना पड़ता है। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो अच्छा हमने ओमेगा निकाला तो टॉर्क लोगों ठीक है, v निकाला, v भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, v कितना आएगा, v डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश आर, तो यहाँ पे आर भी आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, है ना, आर ओमेगा नॉट इंटू आर बाई 2, तो ओमेगा नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो ये v आ गया, v डैश आ गया, है ना, तो कितनी देर में आया, तो v इज इक्वल टू वी डैश इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी डैश तुम्हें पता है, बाद में वैल्यू पुट करते हैं, ये 0, ए कितना होगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन आगे ही लग रहा है इसमें, तो फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन विच इज इक्वल टू एम जी अपान मास, ए इज इक्वल टू एफ अपान एम होता है, तो म्यू इंटू एम जी अपान एम, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो म्यू जी बचेगा और ये टी, ठीक है, तो ये अलग कर लो। तो वी डैश कितना है, ओमेगा नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और ये कितना है म्यू एम जी, एम एम कैंसिल हो गया, म्यू जी इंटू टी, तो ये जो टी आएगा सॉल्व कर लो, इसको नीचे भेज दो, ओमेगा नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, तो इतने टाइम के बाद वो प्योर रोलिंग में आ जाएगा। तो ये एक्सटेंडेड क्वेश्चन होते हैं, इसमें और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, इसमें और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, अल्फ़ा निकालो, अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, टॉर्क से निकालेंगे, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, है ना, अल्फ़ा से ओमेगा डैश निकाल सकते थे, जो अभी हमने कैलकुलेट किया ना वो निकाल सकते थे, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, कौन टॉर्क लगा रहा है, देखो ऐसा इस तरफ लगा रहा है, इसीलिए ओमेगा कम हो रही, अपोजिट लगा रहा है, तो फ्रिक्शन लगा रहा है, तो कितना है फ्रिक्शन का टॉर्क, आर्क परपेंडिकुलर इज द रेडियस, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, एन की वैल्यू एम जी, आई कितना है, रिंग है तो एम आर स्क्वायर अल्फ़ा, है ना, तो क्या कैंसिल हो रहा है ये, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू एक आर भी चला जा रहा है ना, म्यू जी अपॉन आर, ठीक है, तो डायमेंशन बैलेंस है कि नहीं, यस, म्यू का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व इट, है ना। तो दीज आर द क्वेश्चन, दैट्स ऑल। इससे फिर ओमेगा डैश निकाल के देखेंगे, चलो ये अपोजिट आएगा, इनफैक्ट अपोजिट, ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा, तो टाइम हमने निकाला है ये वाला, देखो, तो इससे हम निकाल सकते हैं वो ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फ़ा टी, ओमेगा नॉट माइनस अल्फ़ा इज म्यू जी अपॉन आर इंटू टी विच इज ओमेगा नॉट इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, ये यहाँ से गया और ये आर स्क्वायर कहीं मेरे ख्याल से एक और कहीं छूटा है, देखो, तो ये तुम्हारा, एक मिनट अभी मैं चेक करता हूँ, ये ओमेगा नॉट बाई 2 है ना, कितना है, अच्छा आर है क्या उसमें, हाँ आर है ना, तो इधर वाला तो सही है यार,
इसमें तो है, और ये ओमेगा नॉट, जस्ट ए मिनट है ना, समथिंग हैज गॉन, वी है सॉरी, यहाँ पर ओके जस्ट करेक्शन है, देखो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो ये ओमेगा आ गया, एंड उसके बाद यहाँ से देखो, ओके लेट मी करेक्टेड, यहाँ पे थोड़ा सा छूटा था पॉइंट, यहाँ से हमें दोनों तरफ देखो कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो सी हियर ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 2, देयरफॉर वी डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू आर, तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा वी डैश, ठीक है, तो वी डैश जो है आ गया अपना ये, ठीक है, तो ये करेक्शन हो गया, ओके अच्छा हो गया, ये करेक्शन हो गया। तो एडिशनल पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे वापस आते हैं उसमें, लेट्स सी, यहाँ पर जो है अल्फ़ा, यहाँ पर हमें ओमेगा नॉट बाई 2 आना चाहिए, वी बाद में निकाल सकते हैं, तो वेयर इज द करेक्शन रिक्वायर्ड, थोड़ा सा हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो आर ए, जस्ट होल्ड ऑन ना, जस्ट लेट अस चेक इट, वी डैश इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये सही है, ये स्टेप है ना, तो ये सही है, एंड यहाँ पर वी डैश इज इक्वल टू जस्ट मिनट यहाँ पे देखते हैं, ओमेगा जी, ठीक है, और वी डैश कहाँ से हमने निकाला, वी डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश आर है, ये यहाँ पे देखो मिस्टेक है, ओमेगा डैश आर, ये यहाँ पे कैंसिल करो, ठीक है, तो ये तुम्हारा टाइम इतना आएगा, ठीक है, ये टाइम आ गया, सही हो गया अभी, ओके। उसके बाद टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, है ना, तो यहाँ पर भी हमने अल्फ़ा निकाल लिया, डायमेंशनल करेक्ट है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर देखो हमें टाइम की वैल्यू में करेक्शन करना पड़ेगा ना, टाइम की वैल्यू है यहाँ पर, ये नहीं है, आर स्क्वायर नहीं है, अभी हमने चेंज किया वहाँ पे, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो अपने को यहाँ भी आर नहीं मिलेगा, है ना, नाउ दिस इज इन फैक्ट इज राइट आंसर, नाउ ओमेगा नॉट बाई 2 विच इज़ मैचिंग विद दिस, यहाँ पे देखो ये जो आया था फर्स्ट स्टेप में, देखो ये वाला, ओके, नाउ बस मैच हो गया आंसर। उसके बाद वी निकालना है, वी तो हमने फिर से भी देखो वी आ गया, अभी तो वो रिपीट है फिर से, वी डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू आर, ओमेगा डैश की वैल्यू पुट कर दी ओमेगा नॉट आर बाई 2, ठीक है, तो ये भी आंसर मैच हो गया, लास्ट यही तो ऑप्शन था अपना, ये देखो सी, यहाँ भी करेक्शन हो गया, थैंक यू, जस्ट करेक्टेड, इट इज़ करेक्टेड, ओके। तो दीज आर द एडिशनल पॉइंट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन पॉज दिस और यू कैन जस्ट रिपीट, लिसन इट एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो दीज आर द एडिशनल पॉइंट हियर, ओके, shall I repeat it again or not required? चलो ठीक है, you just pause and do it. Thank you very much.